हेलो दोस्तों, मैं वंशिका श्रीवास्तव और मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से एमएससी कंप्लीट की हुई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र की तरह होती है। जैसे ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से गुजरती है, वैसे ही हम भी अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं, है ना? रुकती है, फिर चलती है। वैसे ही हमारा शरीर होता है, हमारा दिमाग और हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं और इन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकें। तो चलो इसे धीरे धीरे आसानी से हम समझाते हैं आपको और आप समझिए ज़रूर। पहली स्टेज तो आप सबको पता होती है, कौन सी होती है? प्री नेटल स्टेज होती है। ये वो समय होता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है। यहीं से ही बच्चे का जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे बनता है और सारे अंग विकसित होना शुरू होते हैं, शरीर का आकार बढ़ता है। जैसे एक छोटा सा भ्रूण है, ठीक, धीरे धीरे प्यारे से बच्चे में बदलता रहता है। हम आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताते हैं। जैसे कोई पौधा हम लगाते हैं, ठीक, पौधे की शुरुआत कहाँ से होती है? एक नन्हे बीज से होती है ना? वो क्या करता है? अंकुरित होता है और जड़ों में ताकत इकट्ठा करता है। वैसे गर्भावस्था में बच्चा अपनी बुनियाद तैयार कर रहा होता है ना? जैसे आपने देखा होगा कि जब पेड़ होता है ना, जब छोटा सा होता है तो बहुत नाजुक सा होता है, हाथ पैर, मतलब उसकी जो कलियां होती हैं वो बहुत नाजुक सी होती हैं। तुरंत हवा चलती है, तुरंत गिर जाता है, थोड़ा टच कर दो। और जब धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, जो उसकी टहनियाँ जो निकलती हैं वो बहुत मजबूत निकलती हैं ना। तो वैसे ही एक बच्चा होता है ना? जब जब वो छोटा होता है वो बहुत नाजुक सा होता है, उसके हाथ पैर बहुत सॉफ्ट होते हैं और जब धीरे धीरे बदलता है, उसके अंग विकसित होते हैं, जब वो बड़ा होता है तब उसके हाथ पैर क्या है? बहुत मजबूत होते हैं, हार्डनेस पैदा हो जाती है उसमें, है ना? इस समय क्या होता है कि जो गर्भावस्था होता है उसमें बच्चा अपनी बुनियाद को तैयार कर रहा होता है। इस समय माँ का जो खाना पीना होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे। इमोशनल्स और स्वास्थ्य बहुत मायने रखते हैं। कहते हैं कि जो माँ उस टाइम पर जो भी वर्क करती हैं वो सब बच्चों पर इफ़ेक्ट करता है, इसलिए माँ को अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी विचार, अच्छे थॉट या कुछ भी अच्छा ही वो करें तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है इन्फेंसी पीरियड, जन्म से 2 साल तक, है ना? जन्म के बाद का शुरुआती दौर हम कह सकते हैं। बच्चा जो होता है इस उम्र में पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है ना? मम्मी ही उसे कपड़े पहनाएंगी, मम्मी ही उसे सारा घर का काम करवाएंगी, खाना खिलवाएंगी, है ना? मम्मी सारा काम करके आएंगी घर का, उसके बाद अपने बच्चों को देखेंगी। तो बच्चा क्या है? दूसरों पर ही तो निर्भर है। बच्चा खुद से तो कुछ भी कार्य नहीं करता। चलना, बोलना, पहचानना क्या है? वो बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है। 3 साल तक आते आते बच्चा जो है चलना बोलना सीखता है। जैसे आप किसी नए मोबाइल को पहली बार चलाना सीखते हो, है ना? किसी को नहीं पता कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है। पहले आप उसको क्या करते हो? ऑन करते हो। जब ऑन कर लिया तो उसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, फिर आप उसको थोड़े थोड़े करके फंक्शंस को समझते हो। वैसे ही एक बच्चा होता है जो धीरे धीरे ना सीखता है। यहाँ बच्चे को प्यार, सुरक्षा और ममता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
फिर नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड। इसकी जो एज होती है वो 3 साल से लगभग 12 साल तक होती है। ये जो समय होता है, बच्चे इस समय में खेलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, स्कूल जाते हैं। बच्चों की जो सोशल स्किल्स होती हैं वो इस स्टेज में डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं। मिलना जुलना और समझना जो है ना, यहीं से शुरू होता है। याद है आपने कभी मिट्टी से घर बनाए होंगे, तो दोस्तों के साथ स्कूल की कैंटीन में चोरी छिपे टॉफ़ी खाई होगी, क्या स्कूल में ही टीचर आगे पढ़ा रहा होता है और हम पीछे बैठ के लंच खोलते हैं। तो यही बचपन की जो मासूमियत है और खोजने की ललक होती है। बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत नींव मजबूत करता है इस एज में, और उसे सही आदतें सिखाई जाएं तो वो पूरी तरह ज़िंदगी के साथ रहते हैं। इसी एज में हम बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाना ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आते हैं एडोलसेंस एज। इस एज में की उम्र जो होती है वो 13 से 19 साल की होती है। इस एज में क्या होता है कि शरीर में डेवलप होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से? जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर लड़के हैं तो लड़कों में आवाज़ भारी होती है, दाढ़ी मूछ निकलती है। लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है ना। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है जो इस एज में शुरू होते हैं। शरीर बड़ा होता है, नई भावनाएं जगती हैं, पहचान की खोज इसी एज में शुरू हो जाती है। बच्चे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, मैं कौन हूँ, ये सवाल हर किशोरों के मन में आता है। कई बार मूड जल्दी जल्दी बदलते हैं, कभी गुस्सा आएगा तो कभी प्यार आएगा, या कभी दोस्ती, या सब कुछ बहुत डीपली लगने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। इस एज को ना कंफ्यूज वाली एज भी बोलते हैं। जैसे कोई फ़ोन में नए नए अपडेट आते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन सा ऐप पहले इस्तेमाल करो। वैसे ही हाल किशोरावस्था में होता है, मेंटल और हार्ट का होता है। बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ जाऊँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। दोस्त ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही हैं, पापा ये कह रहे हैं, बहुत चारों तरफ से ना क्वेश्चंस शुरू होते हैं। फिर बच्चा बीच में आके फंस जाता है कि मैं क्या करूं, है ना। यही सही गाइडेंस और समझ की बहुत ज़रूरत होती है ताकि बच्चा जो है गलत राह पर ना जाए। नेक्स्ट आता है यंग अडल्टहुड। इस एज में की उम्र जो होती है वो 20 से 35 साल की एज होती है। इस वक्त जो होते हैं बच्चे अपने पैर पे खड़े होना शुरू कर देते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमारे फैमिली में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो बच्चे ये शुरू करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर बनाना शुरू करते हैं, रिश्तों को निभाना शुरू करते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं। ये सब कंडीशंस आती हैं इस एज में। बच्चा जो है बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए और समाज के लिए। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप वीडियो गेम में अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं, अब खेल थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन मज़ा भी आता है। वैसे एक हमारी एज होती है, इस एज में क्या है कि हम बड़े पड़ाव पर हैं। पहले तो हमने छोटे छोटे स्टेप को कंप्लीट किए, है ना। पहले हमने थे इन्फेंसी में थे, फिर हम चाइल्डहुड में हुए, एडोलसेंस में आए। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप हुई, और इस स्टेप में मुश्किलें भी आई, है ना, दूर भी किया गया। फिर यंग एडल्टहुड में तो और ज़्यादा बड़ी आ गई। क्यों? क्योंकि हमें घर से बाहर निकलना होता है, वो सारी चीज़ें भी हमें शुरू करनी होती है। लोग घर से बाहर निकलते हैं अपना करियर बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इस एज में।
मिडल एज होती है 30 से 60 साल की एज में। इसमें व्यक्ति जो होता है अपने करियर को सेट कर चुका होता है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और जीवन के अनुभव जो होते हैं वो बहुत गहरे हो चुके होते हैं। उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और अपने बच्चे को भी बताते हैं कि आप इस तरीके से अपना करियर बनाइए, क्योंकि बच्चे को वो सलाह देना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने माता पिता से सुना होगा कि हमने जो चीज़ सहा है, जो चीज़ हमने किया है वो हमारे बच्चे ना करें। तो वैसे ही इस एज में होता है। कई बार लोग इस उम्र में सोचते हैं कि मैंने क्या किया है अब तक अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या किया और आगे क्या करना है। एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे लंबा सफ़र करके व्यक्ति आप बीच में रुक कर पीछे देखते हो, ठीक, और सोचते हो अब तक का सफ़र कैसा रहा, है ना। आप सोचते हो ना कि हमने लंबा सफ़र तो हमने तय किया, फिर आप बीच में रुक जाते हो कि सोचते हो कि हाँ, जो मैं इधर घूम के आया था वो बहुत अच्छा था। फिर आप सोचते हो अब फिर सोचते हो आगे क्या करना है, आगे कौन से पड़ाव में जाना है ना। बोलते हो ना, प्लान तैयार करते हो ना। वैसे ही इस एज में होता है। यहाँ पर क्या होता है, अपने बच्चों के लिए प्लान सेट किया जाता है। यहाँ पर भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस एज में जो होता है हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं। क्योंकि इस एज के बाद कौन सा हमारा लास्ट एज होता है, ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो मांसपेशियाँ होती हैं ना कमज़ोर होने लगती हैं। किसी किसी की जल्दी होती है, किसी की थोड़ी लेट होती है। क्योंकि लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, इसलिए ओल्ड एज उनका थोड़ा लेट हुआ। लेकिन किसी किसी का बुढ़ापा जो होता है, कहते हैं ना, बहुत जल्दी आ गया, तो ये चीज़ इस एज में आना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि मिडल एज वाले लोगों को का जो खान पान होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ताकि उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है या कोई भी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए। फिर आती है ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है वो 60 के बाद की होती है। ये हमारे लाइफ का लास्ट पड़ाव होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ढेरों हम बोल सकते हैं एक अनुभवों का खजाना होता है। आपने सुना होगा कि हमारे दादियों के पास, हमारे नानियों के पास बहुत अनुभव है, हमारे पापा के पास बहुत अनुभव है ना, बहुत एक्सपीरियंस है। आप उनसे कुछ भी पूछोगे वो तुरंत बता देंगे, है ना। शरीर में कमजोरी आने लगती है, पर दिमाग में जो अनुभवों का खजाना होता है वो बहुत होता है। भले ही वो शरीर से कमज़ोर हो, बोल ना पा रहे हो, अपना काम ना कर पा रहे हो, लेकिन आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चंस आप ले कर के जाओगे उनके सामने, वो तुरंत आपको बता देंगे। उनका सॉल्यूशन तुरंत उनके दिमाग में कैप्चर कर जाता है। कि अब वही व्यक्ति चाहता है कि परिवार जो होता है ना उसके आसपास रहे, उसका सम्मान हो, उसकी बातें सुनी जाएं। एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ बूढ़ा होता है, उसकी छांव अभी भी जो होती है ना वो ठंडी होती है। आपने देखा होगा पेड़ बहुत घना है, बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब उसके नीचे जाते हो तब भी वो वैसी ही हवा देता है जैसे वो पहले भी दे रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ना उस वक्त क्या चाहिए होती है, प्यार। उन्हें क्या चाहिए होता है, प्यार, देखभाल और भावनात्मक सहारा बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। अगर वहीं पर अगर वो अकेला महसूस करने लगे, अगर वो सोचे मन ही मन में कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रह रही है, सब अलग अलग हो गए, तो उनका उनकी जो सोच है वो नेगेटिव होती जाएगी और धीरे धीरे वो बीमार होते रहेंगे। इसलिए उन्हें बीमारी से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके साथ प्यार, देखभाल और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ इस एज में बिताना चाहिए, हर खुशियाँ उन्हें देनी चाहिए। ज़िंदगी की हर अवस्था एक किताब के एक अलग अलग चैप्टर की तरह होती है।
आपने सुना जैसे बचपन की मासूमियत, है ना? हमें क्या बताती है? जीवन का असली स्वाद देती है ना? किशोरावस्था की उलझनें बताती हैं, हमें पहचान ढूँढना सिखाती हैं। युवावस्था की ज़िम्मेदारियाँ हमें क्या करती हैं? मजबूत बनाती हैं। और बुढ़ापे का अनुभव हमें गहराई से जीना सिखाती है। हर स्टेज की अपनी खूबसूरती होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बच्चे की शरारत देखें, किसी किशोर की उलझन देखें या किसी बुजुर्ग की बातें सुने, तो याद रखिए, ये सब जिंदगी के अलग अलग रंग हैं। हर पड़ाव को जी भर के जियो और एक दूसरे को समझो, यही है असली मानव विकास। अगर आपको ये समझाने का अंदाज अच्छा लगा तो बताना, और किस टॉपिक पर ऐसे ही आसान टॉपिक पर ऐसे ही आपको विचार चाहिए और आसान शब्दों में समझाऊं, वो भी लिख कर के भेजना।